कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आप अभी तक मेरे चैनल पर नहीं आए तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, किस शहर या किस मुल्क से। आपकी मोहब्बत और ताउन ही मेरी हौसला अफजाई है। बहुत शुक्रिया। चलो अब कहानी की तरफ। कदीम जमाने की बात है, जब शहर छोटे और लोग सादा जिंदगी गुजारते थे। एक दो रफ्तादा बस्ती थी जिसका नाम बस्ती सुकून था। इस बस्ती के लोग मेहनती मगर हालात के मारे हुए थे। कभी बारिश ना होती तो फसलें सूख जाते और कभी सफर मुश्किल हो जाता। उसी बस्ती में एक नौजवान रहता था जिसका नाम यूनुस था। यूनुस एक गरीब मगर नहायत बाखलाक और ईमानदार लड़का था। वो दिन भर मेहनत करता, लकड़ियां काटता, बाजार में बेचता और जो कमाता उसी से अपनी और अपनी बूढ़ी मां की जरूरियात पूरी करता। यूनुस की एक खास बात थी, वो हर हाल में अल्लाह पर मुकम्मल यकीन रखता था। जब भी कोई मुश्किल आती वो कहता, अल्लाह बेहतर करेगा, वही रिज़्क़ देने वाला है। उसकी मां अक्सर उसे नसीहत करती, बेटा हालात चाहे जैसे भी हों, अल्लाह पर भरोसा कभी ना छोड़ना, यही असल कामयाबी है। यूनुस मुस्कुराकर जवाब देता, अम्मी जान, मैं जानता हूं कि जो अल्लाह पर भरोसा करता है वो कभी नाकाम नहीं होता। बस्ती में एक अमीर ताजिर भी रहता था जिसका नाम कासिम था। वो बहुत मालदार था मगर उसका दिल सख्त और जुबान तेज थी। वो अक्सर यूनुस का मजाक उड़ाता, यूनुस तुम सारा दिन मेहनत करते हो मगर तुम्हें कभी अमीरी नसीब नहीं होगी। दुनिया में कामयाबी सिर्फ चालाक लोगों को मिलती है। यूनुस खामोश रहता, बहस में नहीं पड़ता और अपने काम में लगा रहता। एक दिन बस्ती में शदीद खुशक साली आ गई। कनवे खुशक होने लगे, फसलें मुरझा गईं और लोग परेशान हो गए। हर तरफ मायूसी फैल गई। कासिम भी घबरा गया क्योंकि उसका कारोबार पानी और फसलों पर मुनहसर था। उसने बड़े बड़े मंसूबे बनाए मगर हालात बेहतर न हुए। दूसरी तरफ यूनुस ने अपनी मां से कहा, अम्मी हमें परेशान नहीं होना चाहिए, अल्लाह हर चीज पर कादिर है। हम दुआ करेंगे और मेहनत भी जारी रखेंगे। वो दोनों रात को दुआ करते और दिन को अपनी मेहनत जारी रखते। उसी दौरान बस्ती के लोग एक बुजुर्ग के पास गए जो करीबी पहाड़ पर रहता था। इस बुजुर्ग ने सबकी बात सुनकर कहा, असल मसला पानी की कमी नहीं बल्कि तुम्हारे दिलों में सब्र और यकीन की कमी है। जब दिल अल्लाह पर यकीन से भर जाए तो रास्ते खुद बन जाते हैं। ये बात सुनकर कुछ लोग गौर करने लगे मगर कासिम ने उसे भी नजरअंदाज कर दिया और कहा, ये सब बातें हैं, असल हल सिर्फ माल और ताकत है। यूनुस ने अलबत्ता बुजुर्ग की बात को दिल से कबूल किया और अपने यकीन को मजीद मजबूत कर लिया। और फिर एक रात कुछ ऐसा होने वाला था जिसने यूनुस की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देनी थी। रात गहरी और खामोश थी। बस्ती सुकून के लोग दिन भर की थकन के बाद अपने घरों में सो चुके थे। आसमान पर सितारे टमटमा रहे थे और हल्की ठंडी हवा चल रही थी। मगर उसी खामोशी के दरमियान एक अजीब सी बेचैनी भी महसूस हो रही थी, जैसे कुदरत किसी बड़े वाक़े की तैयारी कर रही हो। यूनुस हस्बी मामूल अपनी छोटी सी झोंपड़ी के बाहर बैठा आसमान की तरफ देख रहा था। उसके दिल में एक ही ख्याल था, अल्लाह हर तंगी के बाद आसानी जरूर देता है, बस यकीन कायम रहना चाहिए। अचानक उसे दूर पहाड़ों की तरफ से एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। पहले तो वो समझा कि शायद कोई चिराग होगा मगर वो रोशनी गैर मामूली तौर पर तेज हो रही थी। उसी वक्त हुआ का एक तेज झोंका आया और आसमान पर बादल आहिस्ता आहिस्ता छाने लगे। यूनुस फौरन अपनी मां के पास गया और कहा, अम्मी जान, लगता है कुछ होने वाला है। मां ने बाहर आकर आसमान की तरफ देखा और दुआ के लिए हाथ उठा लिए। कुछ ही देर में बस्ती के दूसरे लोग भी जाग गए। सब हैरान थे कि अचानक मौसम क्यों बदल रहा है। और फिर अचानक बारिश शुरू हो गई। पहले हल्की फिर तेज बारिश। जमीन ने जैसे सदियों बाद पानी का लम्स महसूस किया हो।
खशक कनुओं में पानी भरने लगा और वीरान खेतों में जिंदगी की रमक लौट आई। लोग खुशी से बाहर निकल आए। कोई दुआ कर रहा था, कोई शक्र अदा कर रहा था। कासिम भी अपने महल के बाहर आया, मगर उसके चेहरे पर खुशी के साथ साथ हैरत भी थी। वो अपने नौकरों से कहने लगा, ये सब कैसे मुमकिन हुआ? हमने तो हर तरीका आजमा लिया था। किसी ने जवाब दिया, ये अल्लाह की रहमत है, जो चाहे जब चाहे अता करे। कासिम खामोश हो गया। दूसरी तरफ योनस की आंखों में आंसू थे। ये शुक्र के आंसू थे। वो अपनी मां के साथ खड़ा बाश को देख रहा था और दिल ही दिल में कह रहा था, या अल्लाह, ये सब तेरे करम से है। तूने हमारी दुआ सुन ली। अगले दिन बस्ती में एक नई जिंदगी का आगाज हो चुका था। लोग दोबारा खेतों में काम करने लगे। पानी के ज़खायर भर गए और बाजारों में रौनक लौट आई। योनस ने भी अपनी मेहनत बढ़ा दी। वो पहले से ज्यादा खुश दिली से काम करता और अपनी कमाई में से गरीबों की मदद भी करता। वक्त गुजरता गया और योनस की सच्चाई, ईमानदारी और अल्लाह पर यकीन की वजह से लोग उसे इज्जत की नजर से देखने लगे। इधर कासिम के दिल में एक अजीब कश्मकश शुरू हो गई थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि ताकत, माल और तदबीर के बावजूद भी इंसान हर चीज पर काबू क्यों नहीं पा सकता। एक दिन उसने योनस को अपने महल में बुलाया। जब योनस महल में दाखिल हुआ तो उसने आजिजी से सलाम किया और खामोशी से खड़ा हो गया। कासिम ने उसे गौर से देखा और कहा, योनस, मैं एक बात समझना चाहता हूं। तुम गरीब हो, मगर फिर भी तुम इतने मुतमईन क्यों हो? तुम्हें कभी परेशानी नहीं होती? योनस ने नरमी से जवाब दिया, परेशानी तो सबको होती है, मगर जो अल्लाह पर भरोसा करता है वो जानता है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। मैं अपनी कोशिश करता हूं और नतीजा अल्लाह पर छोड़ देता हूं। कासिम ने कहा, लेकिन मैंने हमेशा अपनी अक्ल और मंसूबों पर भरोसा किया, फिर भी सुकून नहीं मिलता। योनस ने मुस्कुरा कर कहा, शायद सुकून माल में नहीं बल्कि अल्लाह पर यकीन में है। ये बात कासिम के दिल में एक नई सूझ पैदा कर गई, मगर वो अभी पूरी तरह बदलने के लिए तैयार नहीं था। उसी मुलाकात के बाद कासिम के जहन में एक बड़ा सवाल जन्म ले चुका था और यही सवाल उसकी जिंदगी का रख बदलने वाला था। रात का वक्त था। आसमान पर चांद अपनी मध्यम रोशनी बखेर रहा था और महल की ऊंची दीवारों पर उसकी रोशनी एक अजीब सा सुकून भी पैदा कर रही थी और एक अनजानी उदासी भी। कासिम अपने महल के सबसे ऊंचे कमरे में तन्हा बैठा था। ये वही कमरा था जहां वो कभी फख्र से अपने मंसूबे बनाया करता था, जहां उसके सामने दौलत के अनबार होते थे, जहां वो अपनी कामयाबियों पर मुस्कुराया करता था। मगर आज वही कमरा उसे खाली, सुनसान और बेमानी महसूस हो रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए खिड़की के पास आया। बाहर देखा, दूर बस्ती के चिराग मध्यम रोशनी दे रहे थे और फिर अचानक उसके जहन में योनस की आवाज गूंजी, सुकून माल में नहीं बल्कि अल्लाह पर यकीन में है। ये अल्फाज जैसे उसके दिल के अंदर कहीं गहराई तक उतर गए थे। वो खुद से बात करने लगा, अगर ये बात सच है तो फिर मैं उतना बेचैन क्यों हूं? मेरे पास सब कुछ है, फिर भी सुकून क्यों नहीं? वो दोबारा बैठ गया, सुर थाम लिया और आंखें बंद कर लें। उसके जहन में उसकी सारी जिंदगी के मनाजर चलने लगे। वो वक्त जब उसने पहली बार दौलत कमाई, वो दिन जब उसने दूसरों को नीचा दिखाया, वो लम्हे जब उसने गरूर में आकर लोगों की बातें नजरअंदाज की, और अब वो सब कुछ उसके सामने एक बोझ की तरह खड़ा था। अगले चंद दिन कासिम के लिए अजीब गुजरे। वो अपने महल में रहते हुए भी खुद को अजनबी महसूस करने लगा। हर चीज वैसी ही थी, नौकर, खजाने, शान व शौकत, मगर अब वो उन सबको एक नई नजर से देख रहा था। जब वो सोने के बर्तनों को देखता तो उसे वो बोझ लगते, जब वो अपने महल की शान देखता तो उसे खालीपन महसूस होता। एक दिन वो दरबार में बैठा था, लोग उसकी तारीफें कर रहे थे, मगर इस बार उसे उन तारीफों में कोई खुशी महसूस ना हुई। उसने दिल में कहा, ये सब अल्फाज हैं, मगर मेरे दिल में सुकून क्यों नहीं आता? उसी वक्त उसे योनस याद आया, सादा कपड़ों में मामूली जिंदगी गुजारता हुआ, मगर चेहरे पर एक अजीब इत्मीनान। यही सोच उसे अंदर से हिला रही थी। आखिरकार एक दिन उसने फैसला कर लिया, मुझे खुद देखना होगा
योनस की जिंदगी में ऐसा किया है जो मेरे पास नहीं। उसने अपने शाही लिबास उतारे, सादा कपड़े पहने और चेहरे पर मामूली सा पर्दा किया ताकि कोई उसे पहचान न सके। रात के वक्त वो खामोशी से महल से निकला और बस्ती की तरफ रवाना हो गया। वही बस्ती जिसे वो पहले मामूली समझता था, आज वही उसके लिए एक राज बन चुकी थी। सुबह का वक्त था, हल्की रोशनी फैल रही थी और परिंदे चहचहा रहे थे। कासिम एक कोने में खड़ा होकर योनस के घर की तरफ देख रहा था। योनस जाग चुका था। वो नहायत सुकून से वुजू कर रहा था। फिर उसने नमाज अदा की। उसके चेहरे पर एक अजीब सी रोशनी थी, जैसे वो किसी ऐसी ताकत से जुड़ा हो जो हर खौफ से बुलंद हो। नमाज के बाद वो अपनी मां के पास गया, उसकी खैरियत दरियाफत की और फिर घर के छोटे मोटे काम करने लगा। कासिम ये सब देख रहा था और हैरान हो रहा था। ये शख्स इतनी सादगी के बावजूद इतना मुतमईन कैसे है? दिन चढ़ने लगा। योनस अपने काम के लिए निकला। रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी मिला जिसके हाथ कांप रहे थे। योनस फौरन उसके पास गया, उसका बोझ उठाया और उसे उसके घर तक पहुंचाया। आगे बढ़ा तो एक बच्चा रो रहा था। योनस ने उसे तसल्ली दी और उसकी मदद की। ये सब काम वो उस तरह कर रहा था जैसे ये उसकी आदत हो, न कि कोई खास काम। कासिम के दिल में एक अजीब सा एहसास पैदा होने लगा। फिर वो लम्हा आया जिसने कासिम को इंदर से बदल दिया। योनस एक छोटे से घर के सामने रखा। इंदर एक गरीब खानदान था। बच्चे भूखे थे, मां परेशान थी। योनस ने उधर इधर देखा, फिर खामोशी से अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा निकाला और दरवाजे के पास रख दिया, बगैर किसी को बताए। फिर वो खामोशी से वहां से चला गया। कासिम ये सब दूर से देख रहा था। वो सकते में आ गया। ये तो खुद गरीब है, फिर भी दूसरों को दे रहा है। उसके दिल में पहली बार नरमी पैदा हुई। कासिम वापस महल आया, मगर अब वो पहले वाला कासिम नहीं था। उसके कदम आहिस्ता हो गए थे। उसकी आंखों में गरूर की जगह सूझने ले ली थी। उसने दरबारियों को बुलाया और कहा, मुझे योनस के बारे में सब कुछ बताओ। दरबारी हैरान थे, मगर वो उसकी बात मान गए। उसी दौरान अचानक खबर आई, हुजूर, सरहदी इलाकों में बगावत हो गई है। फजा बदल गई, महल में हलचल मच गई। कासिम ने फौरन फौज को तैयार किया, मगर इस बार सूरत हाल मुख्तलिफ थी। दुश्मन ज्यादा ताकतवर और मुनज़्ज़म था। वो परेशान हो गया। मशीर आए, मशूरे दिए, मगर कोई हल न निकला। उसी बेचैनी में अचानक उसे योनस की बात याद आई। मैं अपनी कोशिश करता हूं और नतीजा अल्लाह पर छोड़ देता हूं। कासिम रुक गया। पहली बार उसने अपने दिल से सोचा, शायद मुझे भी यही करना चाहिए। उसने फौरन योनस को बुलाने का हुक्म दिया। जब योनस आया तो इस बार कासिम के लहजे में गरूर नहीं था, बल्कि आजिज़ी थी। योनस, मेरी मदद करो। योनस ने सुकून से जवाब दिया, अल्लाह पर भरोसा करें और इंसाफ के साथ फैसला करें। ये अल्फाज सीधे कासिम के दिल में उतर गए। इस रात कासिम तन्हा था। उसने पहली बार सच्चे दिल से हाथ उठाए। या अल्लाह, मैंने हमेशा अपने आप पर भरोसा किया, मगर आज मैं तेरे सामने झुकता हूं। मेरी रहनुमाई फरमा। इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये आंसू कमजोरी के नहीं थे, बल्कि तब्दीली के थे। और उसी लम्हे कासिम की जिंदगी ने एक नया रख अख्तियार किया। गरूर टूट चुका था, दिल नरम हो चुका था और रोशनी आहिस्ता आहिस्ता अंधेरे को खत्म कर रही थी। रात की खामोशी अपने अरूज पर थी। पूरा महल गहरी नींद में डूबा हुआ था, मगर इस खामोशी के अंदर एक दिल ऐसा था जो सुकून से कोसों दूर था। कासिम का दिल महल के बुलंद तरीन कमरे में, जहां से पूरी बस्ती सुकून नजर आती थी। कासिम बैठा था। उसके सामने न खजाने थे, न दरबारी, न वो शोर वो हंगामा जिसका वो आदी था। आज उसके सामने सिर्फ उसकी अपनी सोचें थीं और वो माजी जिसे वो हमेशा नजर अंदाज करता आया था। वो आहिस्ता आहिस्ता उठा और खिड़की के पास जा खड़ा हुआ। रात का आसमान साफ था, सितारे चमक रहे थे, खामोश, मगर जैसे कुछ कह रहे हों। कासिम ने गहरी सांस ली और पहली बार उसने अपने दिल की आवाज को सुना। मैंने अपनी जिंदगी में क्या पाया और क्या खो दिया। उसके जहन में एक एक मंजर भरने लगा। वो दिन जब उसने दौलत के लिए दूसरों के हुकूक नजरअंदाज किए, वो लम्हे जब उसने गरूर में आकर
कमजोर लोगों को नजरअंदाज किया। वो वक्त जब उसने अपनी ताकत को ही सब कुछ समझ लिया और अब वो सब कुछ उसे अंदर से खाली कर चुका था। उसने आसमान की तरफ देखा, आंखों में नमी आ गई और फिर वो लम्हा आया जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। ऐ अल्लाह, अगर तो ही सब कुछ देने वाला है तो मुझे भी अपनी सच्ची राह दिखा दे, मैं भटक गया हूं। ये अल्फाज उसके दिल की गहराई से निकले थे। उसमें न गरूर था न दिखावा, सिर्फ एक सच्ची तलब थी। ये पहला मौका था जब कासिम ने दिल से दुआ की थी। सुबह का सूरज निकला तो कासिम पहले जैसा न रहा था। उसकी आंखों में एक नई संजीदगी थी, एक नरमी थी और एक ऐसा सुकून जो पहले कभी नजर नहीं आया था। उसने फौरन दरबार बुलाने का हुक्म दिया। दरबार सजा, दरबारी आए, सब अपनी जगह खड़े हो गए। मगर आज फजा मुख्तलिफ थी। कासिम ने खड़े होकर ऐलान किया, आज से मैं खुद अपनी अवाम के मसाइल सुनूंगा। हर शख्स को इंसाफ दिया जाएगा, चाहे वो अमीर हो या गरीब। ये सुनकर दरबार में सरगोशियां शुरू हो गईं। ये क्या हो रहा है? बादशाह बदल गया है। यूनुस का दरबार में आना। कासिम ने सबसे पहले यूनुस को बुलाने का हुक्म दिया। कुछ ही देर में यूनुस दरबार में दाखिल हुआ। सादा लिबास, झुकी हुई नजरें और चेहरे पर वही सुकून। उसने अदब से सलाम किया और खामोशी से खड़ा हो गया। मगर इस बार कुछ मुख्तलिफ हुआ। कासिम अपनी जगह से उठा और खुद यूनुस के पास आया। पूरा दरबार हैरत में डूब गया। एक बादशाह एक गरीब शख्स के इस्तकबाल के लिए खड़ा हो रहा था। कासिम ने नरम आवाज में कहा, यूनुस, तुमने मुझे वो सिखाया जो मैं अपनी पूरी जिंदगी में नहीं सीख सका। उसकी आवाज में सच्चाई थी। मैं समझता था कि ताकत, माल और इख्तियार ही सब कुछ हैं, मगर आज मैं जान गया हूं कि असल ताकत अल्लाह पर यकीन और आजिज़ी में है। यूनुस ने आजिज़ी से सिर झुकाया और कहा, जहां पनाह, ये सब अल्लाह का फजल है, मैं तो सिर्फ एक जरिया हूं, असल हिदायत देने वाला वही है। ये सुनकर कासिम की आंखें झुक गईं। उसके दिल से गुरूर का आखिरी जरा भी खत्म हो चुका था। उसी दौरान बगावत की खबर आई। पहले जैसा कासिम होता तो फौरन जंग का हुक्म देता, ताकत दिखाता, दुश्मन को कुचलने की कोशिश करता। मगर अब उसने सब्र किया। उसने अपने मशीरों से कहा, हम पहले उनके मसाइल सुनेंगे, हम समझेंगे कि वो बगावत क्यों कर रहे हैं। दरबारी हैरान थे, मगर इस बार बादशाह का फैसला मुख्तलिफ था। कासिम ने नुमाइंदे भेजे, बातचीत शुरू की और दुश्मन कबाइल के दिल की बात सुनी। पता चला कि उनके साथ नाइंसाफी हुई थी। उनके मसाइल को कभी सुना ही नहीं गया था। कासिम ने इंसाफ के साथ फैसले किए, उनके हुकूक वापस किए और अमन की पेशकश की। नतीजा हैरान किन था। बहुत से कबाइल ने हथियार डाल दिए। जंग बगैर खून बहाए खत्म हो गई। अब सिर्फ कासिम नहीं बदला था, पूरी सल्तनत बदल रही थी। लोगों को इंसाफ मिलने लगा, गरीबों की मदद होने लगी। दिलों में खौफ की जगह एतमाद ने ले ली। बस्ती सुकून, वाकई सुकून की बस्ती बन गई। खेत हरे भरे हो गए, बाजार आबाद हो गए और लोगों के चेहरों पर खुशी लौट आई। यूनुस की सादा जिंदगी, यूनुस वैसा ही रहा, सादा, आजिज और मुतमईन। वो न किसी तारीफ का तलबगार था, न किसी इनाम का। वो सिर्फ अपना काम करता, लोगों की मदद करता और अल्लाह का शुक्र अदा करता। एक दिन कासिम ने यूनुस को तन्हाई में बुलाया। उसने कहा, अगर तुम न होते तो शायद मैं कभी अपनी असल पहचान न पा सकता। मैं हमेशा अंधेरे में रहता। यूनुस मुस्कुराया। असल कामयाबी ये नहीं कि इंसान के पास कितना माल या अख्तियार है, बल्कि असल कामयाबी ये है कि इंसान अल्लाह पर कितना यकीन रखता है और अपनी जिंदगी को सच्चाई और नेकी के साथ गुजारता है। कासिम ने सर हिलाया और उसके दिल में सुकून उतर गया, वो सुकून जो उसे जिंदगी भर नहीं मिला था। कहानी के सबक: एक, अल्लाह पर सच्चा यकीन। जब इंसान दिल से अल्लाह पर भरोसा करता है तो मुश्किल हालात भी आसान हो जाते हैं, रास्ते खुद बनते हैं और दिल में सुकून पैदा होता है। दो, गरूर का इंजाम। गरूर इंसान को अंधा कर देता है, वो सच को नहीं देख पाता। मगर जब इंसान आजिज़ी इख्तियार करता है तो वही आजिज़ी उसे बुलंदी अता करती है। तीन, असल कामयाबी क्या है? कामयाबी दौलत, ताकत या शहरत में नहीं, बल्कि ईमान, सब्र और नेक नीति में है। चार, कोशिश प्लस भरोसा।
इंसान को अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए, मगर नतीजा अल्लाह पर छोड़ देना चाहिए। यही असल कामयाबी का राज है। नेकी का असर, छोटी छोटी नेकियां भी बड़ी तब्दीली ला सकती हैं। एक दिल बदलता है, फिर एक माशरा बदल जाता है, और यूं एक मगरूर बादशाह एक आदिल हुक्मरान बन गया, और एक सादा इंसान एक पूरी सल्तनत की हिदायत का जरिया बन गया। ये कहानी हमें एक बहुत बड़ी हकीकत सिखाती है, ऐसी हकीकत जो हम अक्सर अपनी मसरूफ जिंदगी में भूल जाते हैं। हम में से बहुत से लोग कासिम की तरह जिंदगी गुजारते हैं। हम समझते हैं कि कामयाबी का मतलब ज्यादा से ज्यादा दौलत हासिल करना, ताकत पाना और दूसरों से आगे निकल जाना है। हम अपनी मेहनत, अपनी अक्ल और अपनी मंसूबा बंदी पर इतना भरोसा करने लगते हैं कि हम अल्लाह को भूल जाते हैं। मगर हकीकत यह है कि इंसान चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो जाए, वो अपने दिल को सुकून नहीं दे सकता। कासिम के पास सब कुछ था, महल, खजाने, इज्जत, इख्तियार, मगर उसके दिल में बेचैनी थी, एक खला था। ये खुला इसलिए था क्योंकि उसके दिल में अल्लाह पर यकीन की कमी थी। दूसरी तरफ यूनुस था, न उसके पास दौलत थी, न इख्तियार, न कोई बड़ी ताकत, मगर उसके पास वो चीज थी जो दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है, अल्लाह पर मुकम्मल यकीन। यूनुस ने हमें यह सिखाया कि जब इंसान दिल से अल्लाह पर भरोसा करता है तो वो हर हाल में मुतमईन रहता है। मुश्किल आए या आसानी, नुकसान हो या फायदा, इसका दिल नहीं डगमगाता, क्योंकि वो जानता है कि हर चीज अल्लाह के हुक्म से हो रही है। असल सबक क्या है? ये कहानी हमें यह समझाती है कि सुकून कहाँ है। सुकून न दौलत में है, न ताकत में, न शहरत में, बल्कि सुकून सिर्फ अल्लाह पर यकीन में है। गरूर का अंजाम गरूर इंसान को हकीकत से दूर कर देता है। ये इंसान को अंधा बना देता है, यहाँ तक कि वो अपनी गलतियों को भी नहीं देख पाता। मगर जब इंसान आजिज़ी इख्तियार करता है तो वही आजिज़ी उसे असल बुलंदी देती है। नेकी का असर यूनुस की छोटी छोटी नेकियां, किसी की मदद करना, खामोशी से खैरात देना, माँ की खिदमत करना, यही वो चीजें थीं जिन्होंने न सिर्फ उसकी अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाया, बल्कि एक बादशाह का दिल भी बदल दिया। कोशिश और भरोसा सिर्फ दुआ काफी नहीं, और सिर्फ मेहनत भी काफी नहीं। असल कामयाबी तब आती है जब इंसान दोनों को साथ लेकर चले, अपनी पूरी कोशिश करे और नतीजा अल्लाह पर छोड़। हकीकी कामयाबी क्या है? हकीकी कामयाबी ये नहीं कि लोग आपको बड़ा समझें, बल्कि ये है कि अल्लाह आपसे राजी हो जाए। आज के दौर के लिए पैगाम, आज हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हर कोई दौड़ रहा है, ज्यादा पैसा, ज्यादा शहरत, ज्यादा कामयाबी के पीछे। मगर इस दौड़ में हम अक्सर एक चीज खो देते हैं, दिल का सुकून। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि अगर हम अपनी जिंदगी में अल्लाह को शामिल न करें तो हम चाहे जितना भी हासिल कर लें, हम अंदर से खाली रहेंगे। आखिरी बात, अगर आप वाकई कामयाब होना चाहते हैं तो अपने दिल को अल्लाह से जोड़ लें, हर हाल में उस पर भरोसा करें, दूसरों के साथ नेकी करें और आजिज़ी को अपना शियार बनाएं, क्योंकि जो इंसान अल्लाह पर यकीन रखता है वो कभी नाकाम नहीं होता। ये कहानी सिर्फ कासिम और यूनुस की नहीं, ये हम सब की कहानी है।